चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे पी वेव। ईसीजी में पी वेव के बारे में बात करें। ईसीजी का ग्राफ ड्रॉ करें तो पी क्यू आर एस और टी, इस तरीके की वेव्स होती हैं। पी क्यू आर एस टी, ये है पी वेव, ये क्यू आर एस और ये है टी। ईसीजी का इस इस ईसीजी के इस पैटर्न में जो सबसे पहले जो वेव आएगी भाई, जो सबसे पहले जो वेव आएगी उस वेव फर्स्ट डिफ्लेक्शन इन ईसी, पहला जो डिफ्लेक्शन है भाई वो क्या है, वो है पी वेव। ठीक है, फर्स्ट डिफ्लेक्शन। और ये पी वेव बनेगी कब? ये पी वेव बनेगी ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन, जब आपके हार्ट के एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस दौरान आपको ईसीजी पे पी वेव नजर आएगी। और ये जो पी वेव है ये मोनोफेजिक होती है। मोनोफेजिक मतलब एक साइड आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। अगर एक साइड बढ़ी हुई देखने को मिलती है इसको बोलते हैं मोनोफेजिक, और दोनों साइड बढ़ी हुई देखने को मिले उसको बोलते हैं बाईफेजिक। फिलहाल नॉर्मली आपको जो पी वेव है वो कैसी देखने को मिलेगी? वो मिलेगी आपको मोनोफेजिक नेचर की, मतलब ऊपर की साइड बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और ये ऊपर की साइड पॉजिटिव, अगर ऊपर की साइड जाएगी तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, नीचे की साइड वेव होगी तो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करती है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ये बातें हैं पी वेव से। क्या क्या है? इट इज ए फर्स्ट डिफ्लेक्शन इन ईसीजी। ईसीजी के अंदर पहला डिफ्लेक्शन है भाई। ठीक है, दूसरी बात, ये जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन है वो कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये ईसीजी ऊपर की साइड बनेगी। अगर ये ईसीजी नीचे की साइड बनेगी तो ये होगा नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ये होगा नेगेटिव डिफ्लेक्शन। सेकंड बात, ये मोनोफेजिक नेचर की होती है। मोनोफेजिक का मतलब ऊपर की साइड सिंगल वेव बनेगी। ऊपर की साइड वेव बन रही है तो वो होगी मोनोफेजिक, जिसमें सिंगल वेव होगी। ऐसे डबल वेव आपको नजर आ रही है बाईफेज, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ये है बाईफेजिक नेचर की। फिलहाल पी वेव नॉर्मली आपको कैसे मिलेगी? मोनोफेजिक नेचर की मिलेगी, जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ होगी। ये क्यों बनती है भाई? ये बनती है ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारे हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस दौरान आपको ईसीजी में पी वेव नजर आएगी। ठीक है, ये सारे नॉर्मल पॉइंट है। अब और थोड़ा सा इससे आगे चलें। कभी कभी ईसीजी में कुछ जो ऐसी लीड्स हैं उनमें ईसीजी में आपको मोनोफेजिक नहीं बाईफेजिक पैटर्न मिलेगा, बाईफेजिक पैटर्न। और ये बाईफेजिक पैटर्न नॉर्मल होगा ईसीजी के अंदर, वो है V1 लीड के अंदर। V1 लीड, V1 लीड के अंदर आपको बाईफेजिक पैटर्न मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको ऐसी वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसी वेव देखने को मिलेगी V1 में, जो कि नॉर्मल, ये नॉर्मल। और नॉर्मली सभी वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। कभी कभी ये मोनोफेजिक में नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी मिल सकता है, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा एवीआर। एवीआर जो लीड है उसके अंदर आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। नेगेटिव मतलब उल्टी वेव आपको नजर आएगी, पी वेव। इसको आप बोलोगे नेगेटिव डिफ्लेक्शन। नॉर्मली ये ऊपर की साइड होती है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट नोट करने हैं आपको। बाईफेजिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा लीड V1 के अंदर। ठीक है, और नेगेटिव डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा ईसीजी में। एवीआर, ईसीजी में बहुत सारी लीड्स है, उनमें जो एवीआर लीड है वहां पे आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वेव्स के पैटर्न है। ये जो पी वेव बनी हुई है, ये पी वेव के दो पैटर्न है। पहले ये ऊपर गई और फिर वापस नीचे। ये जो ऊपर जाने वाला आधा जो पोर्शन है, ये आधा पोर्शन दिखाता है कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है, आधा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है।
यहाँ जो लेफ्ट साइड, सॉरी राइट ये लेफ्ट साइड का ये पोर्शन जब वेव बन रही है, इसका मतलब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में डीपोलराइजेशन हो रहा है। राइट एट्रियम के लिए हाफ वेव बनती है, हाफ वेव बनती है लेफ्ट एट्रियम। इस तरीके से पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये दोनों एट्रियम है, एट्रियम ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बनेगी हाफ वेव, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये बनेगी। इसमें जैसे ये बायफेजिक वेव है, बायफेजिक है, बायफेजिक में आधी जो वेव है वो दिखाती है राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को, और आधी वेव दिखाती है लेफ्ट एट्रियम में डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन को। इनकी जो लेंथ है वो लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलेगी, सॉरी 1 सेंटीमीटर बोलो, 1 mm के आसपास आपको इनकी लेंथ देखने को मिलेगी, इसकी भी दोनों। और नॉर्मल कितनी लेंथ होती है उसकी तो हम बात कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल पी वेव के बारे में है, इतनी सारी बातें। और आगे चले थोड़ा सा पी वेव के लिए। तो पी वेव जो है ना, ये पी वेव स्मूथ होती है, स्मूथ होती है, स्मूथ मिलेगी आपको पी वेव हमेशा, शार्प नहीं है। शार्प होती तो ऐसे, ये शार्प, तो पी वेव हमेशा आपको स्मूथ देखने को मिलती है, स्मूथ ये पी। दूसरी बात, हर वेव के अंदर दो चीजें होंगी, एक इसकी ये लेंथ, एक इसकी ये विड्थ। जो इसकी लेंथ है वाई एक्सिस पे, जो लेंथ है ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे अगर मैं पी वेव को ड्रॉ करूं तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो इसकी लेंथ होगी, ये लेंथ, ये तो इसका होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई। ये क्या होता है इसका एम्पलीट्यूड, पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। ये वाई एक्सिस पे जितनी इसकी लेंथ है, मतलब जो पी वेव की लंबाई है एक्चुअल वो है वाई एक्सिस पे, और ये है इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये जो इसका यहां से लेके यहां तक का टाइम है, इसको बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन। ये है टाइम। वाई एक्सिस पे जो होता है, एक्स एक्सिस पे जो होता है वो होता है इसका टाइम ड्यूरेशन, और वाई एक्सिस पे होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को बोलते हैं पोटेंशियल या करंट बोल सकते हो आप, कितना करंट है। तो ये जो लेंथ है ये 3 छोटे बॉक्स के बराबर होती है, 3 स्मॉल बॉक्स, 3 ना बोल के 2.5 स्मॉल बॉक्स के बराबर होती है ये लेंथ। ईसीजी में जो स्मॉल बॉक्स होते हैं वो 2.5 स्मॉल बॉक्स या उससे कम की लेंथ की आपको देखने को मिलेगी ये पी वेव। और वाई एक्सिस पे जो इसका टाइम ड्यूरेशन है, ये जो ड्यूरेशन है ये होता है 0.6 से 1.2 सेकेंड। इतने सेकंड का आपको टाइम देखने को मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन। करीबन इसको बोल सकते हैं 60 से 120 मिली सेकेंड, 60 से 120 मिली सेकेंड बोल सकते हो। ये पी वेव का एम्पलीट्यूड है और ये पी वेव का टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन में कितने बॉक्स आएंगे तो 0.6 टू 1.2, इसमें 0.40 के अंदर, 40 सेकेंड के अंदर आपको 1 स्मॉल बॉक्स देखने को मिले, 1 स्मॉल बॉक्स होते हैं। तो भाई ये हो गए करीबन 1.5 से और 12 3 बॉक्स हो गए। तो मान लेते हैं 2 से 3, करीबन 2 से 3 स्मॉल बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे एक ड्यूरेशन में। पी वेव के ड्यूरेशन में आपको इतने स्मॉल बॉक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसकी लेंथ में आपको 2.5 स्मॉल बॉक्स देखने को मिलेंगे। 2.5 स्मॉल बॉक्स का मतलब क्या है, 2 mm, 2.5 mm, 2.5 mm की इसकी जो है वो लेंथ होती है, जिसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। और वोल्ट में बात करें, मिली वोल्ट में, तो ये मिली वोल्ट में 1 मिली वोल्ट 1 mm कॉस्ट होता है 0.1 मिली वोल्ट। तो 0. ये होगा 0.25 मिली वोल्ट के आसपास आपको एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। वाई एक्स एक्सिस पे ये ड्यूरेशन ये होता है 60 से 120 मिली सेकेंड। अब इसमें कितने बॉक्स आ रहे हैं, 2 से 3 स्मॉल बॉक्स, जितने स्मॉल बॉक्स उतना ही mm, करीबन 2 से 3 mm की आपको इसकी ड्यूरेशन देखने को मिलेगी। ये है पी वेव के बारे में, पी वेव की लेंथ और पी वेव की विड्थ। पी वेव की लेंथ को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसको आप मिली वोल्ट में करंट के हिसाब से नापते हो। एक स्मॉल बॉक्स का मतलब कितना होता है 0.1 मिली वोल्ट, ठीक है। और 0.1 मिली वोल्ट और
यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स का मतलब है 0.45 सेकेंड, तो ये करीबन 0.6 से 1.2 सेकेंड के आसपास का होता है। तो करीबन करीबन 2 से 3 स्मॉल बॉक्स यहाँ देखने को मिलेंगे। जितने बॉक्स उतना ही एमएम में लेंथ, तो 2 से 3 एमएम आपको इसकी लेंथ देखने को मिलेगी, ये लंबाई, ठीक है। ये वाली 2.5 और उससे कम देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड की बात करूं और आगे चलो, एम्पलीट्यूड अलग अलग लीड्स में अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये जो लेस देन 2.5 mm जो एम्पलीट्यूड है, ये आपको दिखने को मिलेगा लिम्ब लीड के अंदर। लिम्ब लीड, लीड नंबर 1, लीड नंबर 2, लीड नंबर 3, दीज आर द लिम्ब लीड्स। लिम्ब लीड्स के अंदर आपको पी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो लेस देन 2.5 mm देखने को मिलेगा, या लेस देन 0.25 मिलीवोल्ट देखने को मिलेगा नॉर्मल। लेकिन लिम्ब लीड्स के अलावा जो चेस्ट लीड्स है, चेस्ट लीड्स के अंदर जो ये एम्पलीट्यूड है, ये 1.5 mm से आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ड्यूरेशन हमेशा 120 मिली सेकेंड से आपको कम ही देखने को मिलेगा, चाहे लिम्ब लीड्स हो चाहे चेस्ट लीड। जो चेस्ट लीड होती है V1, V2, V3 और AVR, AVL, इनके अंदर एगमेंटेड लीड्स के अंदर भी सेम ही पैटर्न मिलेगा, AVR, AVL, AVL। इन सबके अंदर आपको पी वेव का जो ड्यूरेशन है, सॉरी एम्पलीट्यूड है, वो लेस देन 1.5 mm देखने को मिलेगा। लेकिन लिम्ब लीड्स के अंदर, लीड नंबर 1, 2, 3, इन लीड्स के अंदर आपको पी वेव का एम्पलीट्यूड लेस देन 2.5 mm देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये तो एम्पलीट्यूड की बात है। ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन दोनों ही केस में आपको सेम देखने को मिलेगा, लेस देन 120 मिली सेकेंड या 0.12 सेकेंड से कम ही देखने को मिलेगा। तो इतना मिलेगा, 0.6 से 1.2 सेकेंड्स के आसपास पी वेव का आपको ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पी वेव के बारे में था कुछ। पी वेव का नॉर्मल क्या है, कितनी लेंथ है, कितना एम्पलीट्यूड है, वो सभी बातें मैंने आपको बताया। और थोड़ा सा एबनॉर्मल पी वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। एबनॉर्मल पी वेव की बात करें तो पी वेव में दो चीजें थी। पी वेव में दो चीजें थी, एक एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई, एक तो एम्पलीट्यूड है और दूसरा है ड्यूरेशन। मैंने नॉर्मल आपको एम्पलीट्यूड बता दिया। नॉर्मल एम्पलीट्यूड मतलब वाई एक्सिस पे लेंथ ही होती है लेस देन 2.5 मिली सेकेंड, लेस देन 2.5 मिली वोल्ट बोलते हो, मिली वोल्ट, या इसी को आप लेस देन 2.5 mm भी बोल दो, एक ही बात है। 2.5 बॉक्स है और 2.5 मिली वोल्ट ही। सॉरी, अगर आप वोल्ट में बात करोगे तो ये हो जाएगा 0.25 मिली वोल्ट, ठीक है। और लेंथ में बात करोगे तो 0.5। ये नॉर्मल एम्पलीट्यूड है पी वेव का। ड्यूरेशन आपको बताइए 0.6 से 1.2 सेकेंड, या जिसको बोल सकते हैं आप लेस देन 120 मिली सेकेंड। ये नॉर्मल आपको पी वेव का ड्यूरेशन, पी वेव का एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। एम्पलीट्यूड किसी किसी कंडीशंस में आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। नॉर्मल एम्पलीट्यूड ये ऐसे है, अगर बढ़ा हुआ एम्पलीट्यूड आपको देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पी पल्मोनल। पी पल्मोनल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका एम्पलीट्यूड नॉर्मल 2.5 mm से ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपको आप पी वेव का एम्पलीट्यूड 2.5 mm से ज्यादा देखने को मिले तो इसका मतलब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पी पल्मोनल। क्या बोलेंगे, पी पल्मोनल। या इस ये क्यों होता है, ये आपको देखने को मिलता है ड्यू टू ट्राइकस्पिड वॉल स्टेनोसिस। ट्राइकस्पिड वॉल स्टेनोसिस। ट्राइकस्पिड जो वॉल है, जो हार्ट है, ये हार्ट बनाते हैं। हार्ट में जो ये वॉल्स हैं,
एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल है, यहां से ब्लड पास होगा, इस वॉल को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, और यहां से यहां इसके बीच में होती है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। तो ट्राइकस्पिड वॉल में जब स्टेनोसिस आ जाए, रुकावट आ जाएगी, तो सारा का सारा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट एट्रियम का साइज बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या होगा, राइट साइड हार्ट, राइट साइड एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाएगा, राइट साइड का जो एट्रियम है उसमें एनलार्जमेंट हो जाएगा। और अगर राइट साइड के एट्रियम में एनलार्जमेंट है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एम्पलीट्यूड 2.5 mm से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम रहेगी राइट साइड की जो वॉल है उसका स्टेनोसिस, जिसको आप ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हो, उसका स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, या फिर बोल सकते हो राइट एट्रियम का जब भी एनलार्जमेंट होगा नॉर्मल से ज्यादा, आपको एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। वो नॉर्मल एम्पलीट्यूड जो 2.5 mm से कम है वो हो जाएगा 2.5 mm से ज्यादा। ये एबनॉर्मलिटी है एम्पलीट्यूड की, ठीक है। ड्यूरेशन की एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन की एबनॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मल आपको पता है कि अगर लिम्ब लीड्स की बात करें तो लिम्ब लीड्स के अंदर आपको 120 मिलीसेकंड से कम ड्यूरेशन देखने को मिलता है, और चेस्ट लीड्स के अंदर आपको ड्यूरेशन 1 सेम ही होता है, इसमें तो 120 सेकंड से कम। तो अब ड्यूरेशन अगर इंक्रीज होगा, नॉर्मल ये ड्यूरेशन था, लेकिन अगर बात करें नॉर्मल ये ड्यूरेशन था, अगर पी वेव में ड्यूरेशन बढ़ेगा तो ये ऐसे बढ़ेगा यार, ठीक है। लेकिन इस तरीके से दो वेव्स बन जाती है इसमें, और बीच में एक नॉच बन जाती है, इस तरीके से आपको ड्यूरेशन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें पहले ड्यूरेशन कम था, अब ड्यूरेशन ज्यादा। पहले ड्यूरेशन 120 मिलीसेकंड से कम था, अब 120 मिलीसेकंड से ज्यादा ड्यूरेशन हो गया, ठीक है भाई। पहले क्या था, पहले था पी वेव का जो ड्यूरेशन था वो 120 मिलीसेकंड से कम था, अब क्या है, पी वेव का ड्यूरेशन 120 मिलीसेकंड से ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया, ये आपको किस कंडीशन पे मिलता है, ये मिलता है आपको पी माइट्रेल में, पी माइट्रेल। जैसे पी पल्मोनेल में देखने को मिलेगा, ऐसे ही ये पी माइट्रेल में देखने को मिलेगा, और ये देखने को मिलता है ड्यू टू मिट्रल वॉल स्टेनोसिस, मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। मिट्रल वॉल थी हार्ट की, जो ये वाली वॉल थी जिसको आप बोलते हो मिट्रल वॉल, इसकी ब्लॉकेज हो जाएगी। जब इसकी ब्लॉकेज इस एरिया में ज्यादा बढ़ेगा तो राइट साइड का जो एट्रियम है उसमें एनलार्ज हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, राइट साइड का जो एट्रियम है उसमें आपको एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। ये है ड्यूरेशन की एब्नॉर्मलिटी, जिसको बोलते हैं क्या, पी माइट्रेल। और ये देखने को क्यों मिलेगी, ये मिलेगी ड्यू टू मिट्रल वॉल स्टेनोसिस, या जिसको बोलते हैं, जिसके कारण क्या होगा, राइट साइड का आपका एट्रियम एनलार्ज हो जाएगा। और अगर राइट साइड का आपका एट्रियम एनलार्ज होगा तो आपको पी वेव, एम शेप पी वेव देखने को, एम फॉर माइट्रेल, माइट्रेल, एम फॉर माइट्रेल, और एम फॉर एम शेप आपको पी वेव देखने को मिलेगी। और अगर आपको एम शेप पी वेव देखने को मिलती है, इसका मतलब लेफ्ट साइड के हार्ट का, लेफ्ट साइड के एट्रियम का एनलार्जमेंट हो गया, ठीक है। और ये क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। ये जो मिट्रल वॉल लगी हुई है इसमें स्टेनोसिस होगी, स्टेनोसिस होती है रुकावट, कॉन्स्ट्रिक्ट होना, चिपक जाना, छोटा होना, और ये छोटा होगा तो अल्टीमेट यहाँ से ब्लड जाएगा नहीं, ब्लड नहीं जाएगा, सारा इकट्ठा हुआ यहाँ एनलार्जमेंट हो जाएगा। ये है पी माइट्रेल, इसको बोलते हैं पी माइट्रेल। एम शेप आपको पी वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। किस कंडीशन में देखने को मिलेगी वो बता दिया। नॉर्मल जो ड्यूरेशन 120 मिलीसेकंड से कम था वो 120 मिलीसेकंड से क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये है हमारा भाई पी वेव कंप्लीट।